हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बेटा एकदम नया टर्म है आप लोगों के लिए, तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है। ठीक है, सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एक टर्म होता है बेटा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? जब कोई प्लांट स्पीशीज कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, यानी एक स्पीशीज में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि उसी स्पीशीज के उसी प्लांट्स के कैरेक्टर्स उसमें आते हैं। जबकि अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, यानी मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग प्लांट से होते हैं, तो वहां पे वेरिएशंस आते हैं, न्यू अडाप्टेशंस आते हैं, न्यू कैरेक्टर्स आते हैं। बट सेल्फ पॉलिनेशन में कुछ नया कैरेक्टर, कोई नया वेरिएशन आता ही नहीं है, जिस वजह से बेटा वो जो प्लांट होता है उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें वही कैरेक्टर्स रिपीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बायोलॉजिकल फिटनेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। समझे? इस फिनोमेना को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से सिमिलर कैरेक्टर्स ही नई जनरेशन में जाते हैं, कोई नया कैरेक्टर, कोई नई अडाप्टेशन, कोई नया वेरिएशन नहीं आता, जिस वजह से बायोलॉजिकल फिटनेस रिड्यूस हो जाती है और इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो द रिडक्शन इन बायोलॉजिकल फिटनेस ड्यू टू कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब हम इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो अगर हम इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हमें सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जिन्हें हम सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के लिए यूज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करने के लिए यूज करते हैं। तो उन डिवाइसेस को बेटा हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें पहला डिवाइस हमें दिया गया है डाइकोगेमी। ये जो नेम्स बेटा मैंने लिखे हैं डिवाइसेस के, ये एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट क्वेश्चन आ जाता है तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट डिवाइस इज डाइकोगेमी। इसमें पोलन रिलीज और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी होती है वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। समझ गए? जब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ा था तो हमने देखा था ऑटोगेमी के लिए एक कंडीशन है कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पोलन रिलीज सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, बट अगर वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो एक डिवाइस हो गया डाइकोगेमी। ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है, प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री में जो एंड्रोशियम होता है वो गाइनोशियम से पहले मैच्योर कर जाता है, यानी पोलन स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले ही रिलीज हो जाते हैं। और दूसरा है प्रोटोगाइनी, जिसमें गाइनोशियम एंड्रोशियम से पहले मैच्योर कर जाता है, यानी स्टिग्मा पहले ही रिसेप्टिव बन जाता है पोलन रिलीज के। क्लियर? ये वाला जो डिवाइस है बेटा ये सिर्फ ऑटोगेमी प्रिवेंट करता है। ओके, देन सेकेंड इज हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं ये डिफरेंट पोजीशन पे रखे जाते हैं, दूर दूर होते हैं, ताकि जो पोलन है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में ना आ सके सेम फ्लावर के। ये भी हमने देखा था ऑटोगेमी में कि स्टिग्मा और एंथर दोनों पास पास लोकेटेड होने चाहिए, बट हेट्रोस्टाइली में क्या होता है, ये दोनों दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए जो पोलेंस होते हैं वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, इसीलिए ये भी ऑटोगेमी प्रिवेंट करता है। क्लियर? देन थर्ड इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बेटा एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें जो स्टिग्मा होता है वो अपने फ्लावर के यानी सेल्फ पोलन को जर्मिनेट करने से प्रिवेंट करता है। कैसे? जेनेटिक मैकेनिज्म है ये, प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन पिस्टिल। पोलन को जर्मिनेट नहीं होने देता या पोलन ट्यूब को ग्रो ही नहीं करने देता पिस्टिल में। ठीक है, अब ये सेम प्लांट के और सेम फ्लावर के दोनों के पोलन के साथ ऐसा करता है, तो इसीलिए ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों को ही प्रिवेंट करता है। क्लियर? देन फोर्थ इज यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल प्रोड्यूस होगा, यानी उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ये भी दो टाइप के प्लांट्स हो सकते हैं, मोनोशियस और डायोशियस। मोनोशियस क्या होंगे कि मेल और फीमेल फ्लावर दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, और डायोशियस क्या होंगे, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल है केस्टर और मेज मोनोशियस प्लांट का, इनमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं,
और पपाया एग्जाम्पल है डायोशियस प्लांट का, जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई के 2024-2025 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। कैस्टर और पपाया में कैसे ऑटोगेमी प्रिवेंट होती है। ओके, तो कैस्टर और मेज में सेम प्लांट पे लोकेटेड होते हैं मेल और फीमेल फ्लावर्स, तो उसमें ऑटोगेमी प्रिवेंट होती है। और जो पपाया होता है उसमें मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पे लोकेटेड होते हैं, तो इसमें ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों प्रिवेंट होती है। ठीक है, देन फिफ्थ ऑप्शन है एक चेस्मोगेमस फ्लावर्स होंगे, एक्सपोज्ड ओपन फ्लावर्स होंगे, तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। ओके, तो ये थे बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब क्योंकि हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े, यानी वो डिवाइसेस पढ़े जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं, तो वो डिवाइसेस भी देख लेते हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट एनकरेज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था डाइकोगेमी यानी स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और पोलन ग्रेन का जो रिलीज है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, तो यहाँ पे वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। देन वहां हमने देखा था हेट्रोस्टाइली कि स्टिग्मा और एंथर दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर क्लोजली पोजिशन्ड होने चाहिए। वहां पे हमने सिर्फ इनकम्पैटिबिलिटी देखा, तो यहाँ पे सिर्फ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। वहां हमने यूनिसेक्सुअलिटी देखा, तो यहाँ बायसेक्सुअलिटी। वहां हमने चेस्मोगेमस फ्लावर देखा, तो यहाँ क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और एक है यहाँ पे बर्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये है बेटा इनब्रीडिंग डिवाइसेस। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में क्या बोल रही है। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower, यानी autogamy. Continued self-pollination result in inbreeding depression. Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. इसको बोलते हैं dichogamy. Either the pollen is released before the stigma becomes receptive, protoendry, or stigma becomes receptive much before the release of pollen, protogyny. In some other species, the anther and stigma are placed at different positions, heterostyly, so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. This is a genetic mechanism and prevents self-pollen from the same flower or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. तो बेटा ये पूछ सकता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसे प्रिवेंट करती है सेल्फ पॉलिनेशन को, तो आपको ये पता होना चाहिए। Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flowers. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize, monoecious condition होगी. It prevents autogamy but not jitonogamy. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female, dioicy. This condition prevents both autogamy and jitonogamy. तो ये सब कुछ हमने वहाँ नोट्स की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। ओके, तो बेटा आप लोग भी ऐसे ही पॉइंट्स की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स की फॉर्म में अपने नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करते रहेंगे और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। थैंक यू।